जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही चल गया है कि 11 अप्रैल को आपकी जो एग्ज़ाम होनी है वो आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती की। तो 1,500 वैकेंसीज़ हैं आपके और अलग अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे। तो आपको सारे वीडियो, सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन हैं और आपको मैं सारा हिंदी का मैटर दूंगा, जो सारे लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और हिंदी का एक टॉपिक जो दिया है, हिंदी भाषा का इतिहास। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के इतिहास का पहला वीडियो हमने दे ही दिया है और ये आपका दूसरा लेक्चर होगा। और ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों कि आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपको हूबहू मिलेंगे और इसको हम डिटेल में भी चर्चा करते हैं। तो इससे आपको क्या होता है कि एक क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चन हम बना देते हैं। तो कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ ले, आपका सही ही होना है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस आप क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो हिंदी के जो उद्भव का सही क्रम क्या है? तो पाली से प्राकृत भाषा का विकास हुआ है, प्राकृत से आपका अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है, और आपका अपभ्रंश से आपका अवहट भाषा का विकास हुआ है, और अवहट से आपका हिंदी भाषा का विकास हुआ है। और जो पाली भाषा में यानी जो बुद्ध के उपदेश होते थे, यानी महात्मा बुद्ध के जो उपदेश होते थे वो सारे पाली भाषा में होते थे, और जो आपके महावीर स्वामी के उपदेश होते थे वो आपके प्राकृत भाषा में होते थे। तो इसको भी रट लीजिए, महावीर के सारे उपदेश जो हैं आपके प्राकृत भाषा में हैं, और आपके जो बुद्ध के उपदेश हैं वो आपके पाली भाषा में हैं। और पाली को हम प्रथम प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाली को हम किस नाम से जानते हैं? तो पाली को हम प्रथम प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यानी आपका पहला सही हो जाएगा, उद्भव का सही क्रम। तो कैसा लगा दोस्तों पहला ही क्वेश्चन? आइए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है अपभ्रंश को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी कहा है। तो ये भी आप रट लीजिए, क्या कहा है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने? प्राकृत भाषा हिंदी। और विद्यापति ने क्या कहा है दोस्तों? विद्यापति ने कहा है कि देशील बैना, यानी अपभ्रंश को उन्होंने देसी भाषा की संज्ञा दी है। तो क्वेश्चन में क्या था दोस्तों? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब देखिए साहित्यिक अपभ्रंश, तो अभी तो अपभ्रंश की बात हुई थी ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। तो आंसर नंबर दोस्तों आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था कौन सी है? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था किसको मानी जाती है? अवहट को। और अवहट से आपका हिंदी भाषा का विकास हुआ है। और अवहट की समय सीमा जो है आपका 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक मानी जाती है। तो कभी कभी समय सीमा के बारे में भी पूछता है अवहट के, तो 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो सौरसेन अपभ्रंश से आपका राजस्थानी। तो सौरसेन अपभ्रंश से आपका राजस्थानी भी हो गया, और आपका पश्चिमी भी हो गया, और आपका गुजराती भी हो गया। यानी सौरसेनी अपभ्रंश से आपका राजस्थानी भाषा, और आपका पश्चिमी भाषा, और आपका गुजराती भाषा, यानी तीनों का विकास हुआ है। तो ऑप्शन में कौन सा दोस्तों? आपका राजस्थानी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य को हम कहते हैं संक्रांति काल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार उन्होंने किसको माना है? राजा मुंज को पहले कवि माने हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा ने, गुलेरी ने, इनको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं।
अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा है? तो आपको हम ऊपर चर्चा की है दोस्तों। अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी बुक लिखी दोस्तों? चिंतामणि। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? इन्होंने कहा है दोस्तों पुरानी हिंदी। तो देख लीजिए दोस्तों, पुरानी हिंदी किसने कहा है अपभ्रंश को? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा है आपका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो पंजाबी का विकास जो है, पंजाबी भाषा का विकास हुआ है किस अपभ्रंश के रूप में? तो ब्राचट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, यानी बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव जो है किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से आपका किसका विकास हुआ दोस्तों? पूर्वी हिंदी का, यानी ऑप्शन नंबर बी। और पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सी बोलियां आती हैं? आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी अवधी भी आती है और बघेली भी आती है और आपका छत्तीसगढ़ी भी आती है, यानी तीनों। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है आपका? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपका खड़ी बोली, या जिसको हम कौरवी भी कहते हैं, और आपका ब्रज भाषा, और तीसरा आपका बांगरू, या जिसको हम हरियाणवी भी कहते हैं, यानी बांगरू को हरियाणी भी कहा जाता है, और आपका बुंदेली और कन्नौजी, यानी 5, यानी खड़ी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी होती हैं? तो सौरसेनी अपभ्रंश से जो उत्पन्न भाषाएं होती हैं आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी वाला ऑप्शन। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है, तो सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ आपका? तो ब्राचट अपभ्रंश, यानी ऑप्शन नंबर ए। दोहा, दोहा या हम दुहा कहते हैं, मूलतः किस भाषा का छंद है? तो दोहा या दुहा जो है वो आपका अपभ्रंश भाषा में हम दोहा को दुहा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो किससे हुआ? आपका अपभ्रंश से हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हमेशा पूछता रहता है और ये बहुत ही रिपीटेड आपका प्रश्न है। तो हिंदी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है और फारसी भाषा से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत में भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो किस शब्द का आपका प्रयोग मिलता है? जबाने हिंदी नाम से हम जानते हैं, यानी जो अरबी थे और फारसी थे, तो यहाँ पर हिंदी को हम जबाने हिंदी के नाम से जानते थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। खालिक बारी किसकी रचना है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका रचना है। तो खालिक बारी जो रचना है वो आपका तुगलक के बेटे को हिंदी सिखाने के लिए ये बुक की रचना की गई थी, यानी तुगलक के बेटे को हिंदी सिखाने के उद्देश्य से समझिए कि ये बुक की रचना की गई थी खालिक बारी। और इसको लिखने वाले राइटर कौन से? आपके अमीर खुसरो। तो खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो कौन सी भाषा ये द्रविड़ परिवार की भाषा आपकी? उड़िया या बंगला या असमिया या आपका कन्नड़। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी द्रविड़ परिवार की भाषा आपकी कौन सी होती है दोस्तों? कन्नड़ भाषा। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खड़ी बोली सबसे पहले कौन से कवि थे जिन्होंने रचना किया था, तो आपके अमीर खुसरो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं खड़ी बोली के। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है आपका, ये भी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
तो जो शकुंतला नाटक था, इन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह ने इसको जो है खड़ी बोली में अनुवाद किया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो दोस्तों कैसे लगे ये टॉप 21 क्वेश्चन? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।